कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने फतेहाबाद में स्वच्छता अभियान के तहत की सफाई। 17 जुलाई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पहुंचने का दिया निमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा आगमन से पूर्व 13 से 17 जुलाई तक चलेगा प्रदेशव्यापी स्वच्छता अभियान। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को हरियाणा आगमन के दृष्टिगत 13 से 17 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत फतेहाबाद में सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सफाई कर प्रदेशवासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों और युवाओं से अपने अपने गांव, वार्ड और शहरों में स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में स्वच्छ भारत अभियान जन आंदोलन बन चुका है और हरियाणा सरकार भी इसी संकल्प को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा आगमन प्रदेश के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। उनके स्वागत में प्रदेश भर में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और जन भागीदारी के माध्यम से सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने प्रदेशवासियों को 17 जुलाई को आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का निमंत्रण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाएंगे, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी तथा लगभग 800 यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करेंगे। इनमें कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन तथा सिख म्यूजियम का शिलान्यास सहित अनेक योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देंगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में जींद के कार्यक्रम में पहुंचकर इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को जीवन का मिशन बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है और ये एक पूरा पखवाड़ा पूरे देश के अंदर सभी लोग स्वच्छता के लिए इस प्रकार के अभियान चलाने की हमने योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी को कहा है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण और जितने भी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उसके साथ साथ सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, हमारे महापुरुष, हमारे शिक्षाविद, हमारे डॉक्टर्स, हमारे एडवोकेट्स, सीएज और सभी लोगों को इस अभियान में लगने की देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और उसकी आज हमने भी फतेहाबाद में शुरुआत की है। मेरे साथ जिला के माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन, पूर्व विधायक आदरणीय गुड़ाराम जी, हमारे पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा जी, हमारे एससी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भाई गुरुदेव जी अग्रवा, चंद्र प्रकाश जी बोस्ती जो हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हैं, हमारी डिप्टी चेयरमैन सविता जी, हमारी जिला परिषद की चेयरमैन सुमन खिचड़ जी, इसके साथ साथ कमल चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख लोग और सरकार के सभी प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सरकार के अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। ये पखवाड़ा पूरा हमारा स्वच्छता के लेकर चलेगा और लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग भी लेना है और इसको मजबूती भी देनी है, इसको स्पीड अप भी करना। प्रधानमंत्री जी प्रदेश में आ रहे हैं जी में जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री 17 तारीख को हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस जिला का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, जींद जिला में देश की पहली पानी से चलने वाली रेल की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं, जो जींद से सोनीपत होगी और एक बहुत बड़ी जनसभा को भी वहाँ संबोधित करेंगे और सभी जिला हेडक्वार्टर पर देश के प्रधानमंत्री जी को लोग बड़ी एलईडी लगा के सुनेंगे। जो व्यक्ति आपने क्या यहाँ व्यवस्था कर ली होगी? यहाँ व्यवस्था कहाँ पे? यहाँ पहले हमने डीपीआर हाथ में की थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी मैरिज पैलेस में कर देंगे। बड़ा आयोजन यहाँ पर भी रहेगा, सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर रहेगा। तो कोई बड़ी योजना सर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री? देश के प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ी रेल जो एशिया की सबसे हाइड्रोजन रेल का हरी झंडी देकर शुरुआत करेंगे। उसके साथ साथ जो जम्मू कटरा हाईवे जो हरियाणा का पार्ट है, उसका भी उस दिन वो उद्घाटन करेंगे। काला आम से लेकर अम्बाड़ा तक एक बहुत बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, उसके अंदर एक बड़ा हाईवे हिमाचल को जोड़ता हुआ बन रहा है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज श्री राम शर्मा जी के नाम से भिवानी के अंदर
और इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ के अंदर और कुरुक्षेत्र के अंदर एलिवेटेड लगभग 10 किलोमीटर की रेल लाइन और उसके साथ साथ 150 एकड़ के अंदर सिख म्यूजियम। हमारे गुरुओं ने, महापुरुषों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया, परिवारों को न्यौछावर कर दिया। उनकी यादगार में एक ऐसा भव्य यादगार स्थल बने जिसको पूरी दुनिया का सिख धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति उनको नमन कर सके, उनकी याद को संजो सके, उसकी भी हम शुरुआत उस दिन करेंगे। केजी जी, आज ना एक बहुत ही शुभ दिन है। आपके लेफ्ट साइड तो आपका डबल इंजन खड़े हैं राजेंद्र खिच्ची, और आपके इधर राइट हैंड में दूड़ा राम जी खड़े हैं। तालमेल नहीं है जी, डबल इंजन और थर्ड इंजन में थोड़ा तालमेल करा दो। अब एक नहीं, आप चुप लेफ्ट राइट खड़े हैं, तालमेल है जब भी ठीक चल रहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। और स्वयं मैंने राजेंद्र जी को फोन करके रेस्ट हाउस में बुलाया, अपने साथ लेकर आया। हमारे इस नगर के प्रथम नागरिक हैं और मेरे शब्दों में बोलता हूँ, मैं तो अपने शब्दों में नगर पिता बोलता हूँ। तो वो नगर पिता है, उनका भी दायित्व उतना बनता है जितना और लोगों को बनता है। तालमेल बढ़िया है और बढ़िया तालमेल चल भी रहा है।